स्वागत है। मैं ऋचा अग्रवाल हाजिर हूँ अभी तक की कुछ ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की ताज़ा खबरों पर। नजोबाद में हर्षवाड़ा बाईपास के पास ईदगाह रोड पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव नाले में मिलने से अफरा तफरी का माहौल। ग्राम प्रधान ने शव की सूचना पुलिस को दी। बिजनौर के मंडावर थाने में एक युवक को 3rd डिग्री देने के मामले में दरोगा और सिपाही लाइन हाजिर। बिजनौर में घर के बाहर पशु बांधने गई युवती रहस्यमयी ढंग से लापता। परिजनों ने पुलिस से युवती को तलाश करने की गुहार लगाई। चंदौसी के एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान वृद्धा की मौत पर परिजनों ने काटा हंगामा। अस्पताल स्टाफ पर लगाया लापरवाही का आरोप। धामपुर के दुर्गा पब्लिक स्कूल में मनाया गया सड़क सुरक्षा सप्ताह। छात्र छात्राओं को सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी दी गई। धामपुर के एसबीडी कॉलेज में मिशन शक्ति अभियान के तहत आयोजित चिकित्सा कैंप में छात्राओं को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी गई। धामपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में समर्पण निधि एकत्रित कर रहे कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में दिल्ली सरकार का पुतला फूका। नुक्कड़ पे बेच ली चाय के अब तो हाई एक हाई फाई कॉफी शॉप खोलिए। करो सपने मल्टीप्लाई दाएं और बाएं के उनमें हाई खुशी के रंग खोलिए। मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, सबसे कम ब्याज, सबसे ज्यादा लोन, 5000 से भी ज्यादा ब्रांचेस। बिजनौर में जमीनी विवाद के चलते युवक को मारी गोली लगने से गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। धामपुर के LIU टीम ने नगर के विभिन्न कैफे और रेस्टोरेंट आदि स्थानों पर वैलेंटाइन के मद्देनजर चलाया चेकिंग अभियान। किसी भी स्थान पर अनैतिक रूप से बैठने पर रोक लगाई। संभल में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रथम राज्यपाल और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्रीमती सरोजनी नायडू के जन्मदिन के अवसर पर महिला घेरा कार्यक्रम आयोजित कर महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा पर रोक लगाने की मांग की। संभल में भाजपा के कार्यक्रम में पहुंचे राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख को संभल में एक ब्लड बैंक खोले जाने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। चांदपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नगर संयोजक महेंद्र सैनी के नेतृत्व में दिल्ली में हुए रिंकू शर्मा हत्याकांड को लेकर दिल्ली सरकार का पुतला फूका। धामपुर से पूर्व राज्य मंत्री मूलचंद चौहान के नेतृत्व में सैकड़ों समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसानों के आंदोलन में शामिल होने के लिए हुए रवाना। अब खबरें विस्तार से। चंदौसी के एक निजी अस्पताल में वृद्धा की मौत पर परिजनों ने हंगामा करते हुए अस्पताल में तोड़फोड़ कर दी। मामले की सूचना मिलने पर भारी पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा। दरअसल चंदौसी के मां मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक वृद्धा की पित्त की थैली के ऑपरेशन के दौरान मौत हो गई। वृद्धा की मौत से गुस्साए परिजनों ने अस्पताल स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा काटा और अस्पताल में तोड़फोड़ की। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस क्षेत्राधिकारी अशोक कुमार, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र कुमार शर्मा भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लिया। उधर मृतका के पुत्र ने अस्पताल स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि उसकी मां ने ऑपरेशन से पहले इंजेक्शन लगाने के बाद ही दम तोड़ दिया। चंदौसी से रामवीर सिंह चौहान की रिपोर्ट। हमने 3-4 दिन पहले भर्ती करा था यहाँ पे। किस लिए? पित्त की पथरी में। अच्छा, इलाज के लिए जी। इन्होंने ऑपरेशन बोला उसका। मैं ठीक है साहब। अब ये जो है बोले आज करेंगे कल करेंगे इस तरीके से। रात इनकी चाचागानी सारी जैसे हार्ट वगैरह ये सबकी बोले नॉर्मल है। अब ये सुबह जांच करके बीपी नाप के 150 बीपी नाप के इनका ये ले गए ऑपरेशन रूम में ही ले गए सर। उसके बाद में ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ, इंजेक्शन लगने
तमिल। अब इन्होंने कैसे मारा, क्या करा, अच्छा, आपको कैसे पता चला खत्म हो गई? इन्होंने हमसे ये कहा, बोले आप जो है एम्बुलेंस मंगाओ और इन्हें जो है मुरादाबाद ले आओ। अच्छा, फिर? अब जब एम्बुलेंस इन्होंने ही मंगा ली फोन करके, अच्छा, एम्बुलेंस। अब हमारा छोटा भाई जब अंदर गया ना, उसने देखा अंदर जाके, उसे घुसने नहीं दे रहे अंदर। अब जब वो उन्हें घुसा अंदर जाके, उन्हें देखा सीने पे कान रख के अपने, तो उसमें कुछ है ही ना। ये तो ऑक्सीजन ला के उसमें एम्बुलेंस में रख देते, बोले हमारे यहाँ से जो है, ये हमारे यहाँ से मरीज रेफर हो गया। मान तो लिया आपने कहा ना कि मतलब पहले ठीक गई, फिर उसके बाद में एकदम से अचानक खत्म हो गई, फिर भी तो बताया ना। यही तो इसका जवाब ये देंगे ना। इसका जवाब तो ये देंगे, हम थोड़ी देंगे। फिर आपने पूछा होगा तो ये आक्रोशित हो गई कैसे? फिर ये सब इधर उधर कैसे बंद हो गई? इधर भाग गए और डॉक्टर अभी बंद है अंदर, डॉक्टर निकल कर रहे हैं। जब तुमसे गलती नहीं हुई है तो आप अंदर बंद क्यों हो, ये बताओ। तो डॉक्टर कमरे में बंद हो गए? अभी बंद नहीं हुआ। तो इनकी डेड बॉडी ऐसी छोड़ दी? ऐसी छोड़ दी डेड बॉडी इन्होंने। अच्छा, फिर आपने पुलिस बुलाई यहाँ? जी हाँ। अब क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? पुलिस से साहब, हम तो जो सच है इंसाफ चाहते हैं, और क्या चाहते हैं। बिजनौर के नूरपुर रोड स्थित रामलीला चौराहे पर जमीनी विवाद के चलते एक युवक को लगी गोली लगने से घायल युवक को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल बिजनौर थाना क्षेत्र के गांव फरीदपुर भोगी निवासी संजीव का एक प्लॉट नूरपुर रोड पर स्थित है, जिसको योगेश पुत्र मूलचंद निवासी मोहल्ला चाशरी बिजनौर कब्जाना चाहता है। इसी के चलते आज शाम जब संजीव अपने प्लॉट पर पहुंचा, तभी योगेश ने अपने अन्य दो साथियों के साथ मिलकर संजीव को गोली मार दी। गोली संजीव के दाहिने हाथ में लगी। घायल युवक संजीव को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से उसकी हालत गंभीर देखते हुए मेरठ रेफर कर दिया गया है। सूचना मिलने पर तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा घटना की जांच की गई, तो प्रथम दृष्टया उक्त घटना का जमीनी विवाद में होना पाया गया। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक ने भी घटना स्थल का निरीक्षण किया। संजीव के परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बिजनौर से तुषार वर्मा की रिपोर्ट। नाम है भाई साहब आपका? दिनेश कुमार। ये जो गोली लगी है, इनका क्या नाम है? संजीव कुमार। क्या मामला था, कैसे गोली लगी? अपने प्लॉट पर गए थे वहाँ, और इन्हें घेर कर वहाँ योगेश निवासी चासी निकट रामलीला बिजनौर में गोली मार दी। क्या कुछ पुरानी रंजिश भी चली आ रही थी प्लाट प्लॉट पर? पर कुछ विवाद था इनका। कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के चांदपुर चुंगी स्थित एक प्लाट के विवाद में आज संजीव सनाफ रामनाथ निवासी ग्राम भोगी को गोली मारने की बात प्रकाश में आई, जिसके आधार पर अभियोग पंजीकृत थाना कोतवाली नगर के धारा 307 के अंतर्गत योगेश पाल व 2 अन्य के विरुद्ध किया गया। प्रथम दृष्टया जो तथ्य प्रकाश में अब तक आया है कि योगेश पाल और संजीव के मध्य एक प्लाट का विवाद है, जिसमें कि इनके द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया है। विवेचना को पूरी गहराई से करके जो तथ्य आएगा उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। संभल में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रथम राज्यपाल और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्रीमती सरोजनी नायडू जी का जन्मदिन मनाया। इसके उपरांत पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने महिला घेरा कार्यक्रम आयोजित कर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल के नाम संबोधित एक ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा। महिलाओं ने ज्ञापन के माध्यम से उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ होने वाले हिंसा, शोषण, उत्पीड़न, बलात्कार और अत्याचार आदि घटनाओं पर लगाम लगाने की मांग की और सपा सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं को बहाल करने की मांग की। इस दौरान भारी संख्या में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। संभल से संजीव गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं जाइएगा मत। जल्द हाजिर होंगे अभी तक की बाकी खबरों के साथ। आयुष्मान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हड्डी जोड़ रोग, प्रसूति एवं स्त्री संबंधी समस्त रोगों के इलाज के लिए मिलने वाली विभिन्न आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं अब आपके शहर धामपुर में उपलब्ध। आयुष्मान हॉस्पिटल की सुविधाएं 24 घंटे डिजिटल एक्सरे, जोड़ प्रत्यारोपण, सियाम द्वारा फ्रैक्चर सेट करने की सुविधा, दूरबीन द्वारा घुटने संबंधित रोगों की समस्या का इलाज, गठिया एवं रीढ़ की हड्डी का उपचार, मशीन द्वारा पेट में ही बच्चे की धड़कन की जांच, सिजेरियन एवं नॉर्मल डिलीवरी सहित बच्चेदानी के समस्त रोगों का उपचार और ऑपरेशन की सुविधा, निसंतान दंपति की संपूर्ण जांच एवं इलाज, MS ऑर्थोपेडिक गोल्ड मेडलिस्ट सर्जन डॉक्टर राघव प्रताप सिंह, गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर शिल्पी चौहान, प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ,
गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर राज प्रताप सिंह, हृदय रोग विशेषज्ञ एवं डॉक्टर राहुल आहर, त्वचा रोग विशेषज्ञ। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत चयनित अस्पताल है जहां लाभार्थियों का योजना के नियमानुसार इलाज किया जाता है। आयुष्मान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, न्यू धामपुर सिटी, निकट RSM तिराहा, सुहारा रोड, धामपुर। फोन नंबर 01344222003। ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं, तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की बाकी खबरों पर। नजफबाद के हर्षवाड़ा बाईपास ईदगाह रोड पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव नाले में पड़ा मिलने से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है। शव की सूचना ग्राम प्रधान जाहिद अंसारी ने तुरंत कोतवाली प्रभारी निरीक्षक नजफबाद को दी, जिस पर नजफबाद कोतवाल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को नाले से निकलवाया, जिसकी शिनाख्त 45 वर्षीय कोमल सिंह ग्राम सोपुरी थाना धामपुर के रूप में हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। नजफबाद से अल्ताफ रजा की रिपोर्ट। हाँ, ये 45 वर्षीय कोमल व्यक्ति का है जो पता चला है उसकी आईडी से, और ये धामपुर का रहने वाला है। तो यहाँ पर एक नाला है, पुलिया है, उस पर उसका शव बरामद हुआ है। जांच का विषय है ये, यहाँ पर जो आया कैसे आया, जांच उपरांत आपको बताएंगे। बिजनौर के मंडावर थाने में एक युवक को 3rd डिग्री देने का मामला सामने आया है। मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने तत्काल प्रभाव से दरोगा और सिपाहियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। दरअसल बिजनौर जनपद के मंडावर थाना क्षेत्र में अर्पित नाम के एक युवक को मंडावर पुलिस अपहरण के आरोप में थाने लाई थी, जहां उससे पूछताछ के दौरान 3rd डिग्री देकर उसके साथ मारपीट की गई। अर्पित के परिजनों का आरोप है कि थाने में तैनात दरोगा अशोक ने बेकसूर अर्पित के साथ मारपीट की है, जिसमें उसे गंभीर चोटें भी आई हैं और एक पैर की हड्डी भी टूट गई। आपको बता दें कि अर्पित के ही गांव के रहने वाले एक युवक और युवती में प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा था। बीती 5 फरवरी को दोनों प्रेमी ट्यूशन के बहाने घर से फरार होकर हरिद्वार स्थित अर्पित के रूम पर गए थे, जिसकी सूचना अर्पित ने उनके परिजनों को दी, लेकिन प्रेमी जोड़े को इसकी भनक लग गई और वे वहां से भी फरार हो गए। इसी मामले में लड़की के परिजनों की तहरीर पर मंडावर पुलिस ने अर्पित को पूछताछ के लिए थाने में बुलाया और उसके साथ मारपीट की। मामले की शिकायत परिजनों ने पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह से की, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दरोगा अशोक और सिपाहियों को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया। बिजनौर से तुषार वर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है? नाम अर्पित कुमार है। क्या हुआ? क्या लड़की के मामले में मुझको उठाया गया, मुझे थाने में बुलाया गया। मैं थाने में जाता रहा जिस दिन ही बुलाया मुझको पूछताछ के लिए। 9 तारीख के दिन मेरी पिटाई की बहुत ज़्यादा, और मेरे दोनों गोडे पर पट्टे का वो डंडा था वो मारा है और मेरी हड्डी टूट गई है जी। किस नाम? ये दरोगा जी और 2 पुलिस वाले। क्या नाम? दरोगा का नाम तो अशोक है और कांस्टेबल का नाम था TK शर्मा, एक था विशाल तोमर। कौन से थाने का मामला? ये मंडावर थाना। प्रिंसिपाल सिंह। कहाँ से हो? नंगला महेश्वरी, थाना मंडावर। क्या हुआ आपके लड़के के साथ? एक लड़की के उठाने के केस में मेरे लड़के को उठा पूछताछ के लिए लिया है। पूछताछ के दौरान वो 3 दिन बराबर जाता रहा। जब उन्होंने बुलाया तभी जाता रहा। फिर भी 9 तारीख के दिन वो ले गए, सुबह बुलाया गया लड़के को, यहाँ भेजो पूछताछ के लिए। हमने भेज दिया। उसने इतना मारा कि लड़के के पैर की पाली टूट गई। क्या नाम है दरोगा? दरोगा का नाम अशोक कुमार और D शर्मा कांस्टेबल और एक कांस्टेबल विशाल तोमर। इन्होंने पिटाई की बड़ी बुरी तरह। कौन से थाने का मामला? थाना मंडावर की। मंडावर थाने में एक बालिका के अपहरण का अभियोग पंजीकृत था। अभियुक्त कपिल के दोस्त अर्पित पर उसको संरक्षण देने एवं भगाने में सहयोग करने का आरोप था। इसी आधार पर स्थानीय पुलिस बल विवेचक अशोक कुमार एवं 2 कांस्टेबल द्वारा अर्पित को लाया गया था। अर्पित के साथ अभद्रता एवं मारपीट का आरोप है। क्षेत्राधिकारी द्वारा जांच की जा रही है। यद्यपि अर्पित का भी ये बताया जा रहा है उस लड़की को भगाने में
एवं संरक्षण देने में इसका हाथ रहा है। संपूर्ण प्रकरण की जांच की जा रही है। एसआई एवं 2 कांस्टेबल को निलंबित किया गया है। बिजनौर में घर में खाना बनाने के दौरान घर के दरवाजे पर गाय को बांधने गई युवती अचानक रहस्यमयी ढंग से लापता हो गई, जिसके बाद परिजनों ने सभी जगह तलाश किया, लेकिन युवती का कोई सुराग नहीं लग पाया। इसके बाद परिजनों ने पुलिस को तहरीर देकर युवती को तलाश करने की गुहार लगाई। दरअसल बिजनौर थाना कोतवाली शहर के मोहल्ला मिर्दगान निवासी इरम नाम की युवती खाना बनाते वक्त घर से बाहर निकली और अचानक लापता हो गई। परिजनों ने सभी जगह तलाश की और शुभचिंतकों से भी जानकारी ली, लेकिन युवती का कोई सुराग नहीं लग पाया है। लापता युवती की मां का कहना है कि उनकी बेटी घर के बाहर पशुओं को बांधने गई थी, तभी अचानक लापता हो गई। फिलहाल पीड़ित परिवार ने पुलिस को मामले की सूचना देकर युवती को तलाश करने की गुहार लगाई है। बिजनौर से तुषार वर्मा की रिपोर्ट। जो है क्या हमारी लड़की खाना बना रही थी, अब तीनों चारों सब सामने बैठे थे। अब क्या हुए, हमारी लौंडे ने एक ने खाना खाया, उन्हें एक ही लुकमा दिया मुंह में, दूसरा दिया भी नहीं। अब हमारी गाय खुल के हमारे दरवाजे में आ गई, तो उसकी बहन बोली लूँ आना क्या हुए, इरम बांधे यो, बस इतनी देर हुई। तो जरा देर बाद में देखा तो है ना। पुलिस में तहरीर दे दी आपने? जी। अपने डिवीजन मुरादाबाद की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।